नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज अखबारों के पन्ने पलटते ही आपने एक खास बात जरूर नोट की होगी, विशेषकर दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में। खास बात है कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की होड़। आज 3 जुलाई को अखबारों के पन्ने उनको शुभकामनाएं देने के लिए भरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह की पोती और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जिस अंदाज में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, उससे यह भी स्पष्ट है कि राव बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत पर पिता राव इंद्रजीत की तरह आरती भी तेजी से कब्जा करने की ओर बढ़ रही है। पिता जितनी मजबूती अभी कोसों दूर है, लेकिन कदम सही दिशा में बढ़ रही हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आरती सिंह राव निशानेबाजी की दुनिया से निकलकर एक खिलाड़ी से कैसे नेता बनी और कैसे उन्हें कैबिनेट मंत्री जैसा ओहदा मिला। विरासत की राजनीति पर हमने कम शब्दों में बता ही दिया है। आज बेशक आरती सिंह राव को पिता राव इंद्रजीत का जितना रुतबा नहीं मिला है, लेकिन जिस दिशा में आरती बढ़ रही है, उससे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में राव की राजनीतिक विरासत आरती की मुट्ठी में होगी। लेकिन यह तभी संभव है जब आरती चलते चलते लक्ष्य तक पहुंच जाए और बीच में उनकी राह में कोई रोड़ा न आए। राव इंद्रजीत आज इस हैसियत में है कि दिल्ली में हाईकमान से उनका सीधा संपर्क है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक राव की अपनी पहुंच है। इस मामले में आरती को समय लगेगा। यह तब संभव होगा जब वह विधानसभा से निकलकर संसद में पहुंचेंगे। 3 जुलाई 1979 को जन्मी आरती को कैबिनेट मंत्री की कुर्सी आसानी से नहीं मिली। पिता का प्रभाव होते हुए भी भाजपा ने 2014 और 2019 में उन्हें टिकट नहीं दी, लेकिन आरती राव डटी रही, समर्थकों के बीच ललकारती रही। 2024 के चुनाव से पहले सीधा ऐलान करती रही कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इशारों इशारों में कई बार यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनकी निगाह हटी नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ आरती राव परिपक्व हुई और उनके बयानों में अधिक समझदारी आई। तीसरी बार सत्ता में आने पर संकट महसूस कर रही भाजपा ने आखिर 2024 में आरती राव को न केवल अटेली से चुनाव मैदान में उतारा, बल्कि जीत के बाद सीधे स्वास्थ्य मंत्री जैसा ओहदा भी दिया। यहां तक पहुंचने में आरती को काफी पसीना बहाना पड़ा। पार्टी के लिए लगातार 2 चुनाव में सैकड़ों सभाएं की और कुछ विधायकों की जीत सुनिश्चित करने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं आरती राव के खेल क्षेत्र के सफर की। अपने पिता राव इंद्रजीत की तरह आरती भी स्किट निशानेबाजी में देश का जाना पहचाना नाम है। आरती ने स्किट निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। आरती ने न केवल निशानेबाज मनशेर सिंह के 14 बार के राष्ट्रीय चैंपियन बनने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, बल्कि देश के लिए एशियन चैंपियनशिप में 4 पदक जीते। वह 2003 में नई दिल्ली में हुई महिला स्कीट प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया और इसके अगले वर्ष 2004 में बैंकॉक में कांस्य पदक जीता। वह 2005 में स्वर्ण और 2009 में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। आरती राव ने साल 2017 में शूटिंग को अलविदा कह दिया था। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में लगातार सक्रियता बढ़ाई है। अटेली से एक जमाने में इनके दादा राव बीरेंद्र सिंह चुनाव जीते थे। दादा की सीट को सबसे सेफ मानकर आरती राव ने अटेली से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा का एक गुट उनके खिलाफ रहा। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आरती राव सदन में पहुंचे, इसी कारण उन्हें कम अंतर की जीत नसीब हुई। वह मात्र 3085 वोटों से चुनाव जीत पाई। आरती को 57,737 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के ठाकुर अत्तरलाल को 54,652 मत मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार अनिता यादव को 30,037 मत और जननायक जनता पार्टी की आयुषी अभिमन्यु राव को 1,748 वोट मिले। आरती को हराने के लिए उनके विरोधियों ने एक और यादव वोटों का बंटवारा करने का प्रयास किया और दूसरी ओर गैर यादवों का लामबंद करने की रणनीति अपनाई, जिससे आसान दिख रही जीत अंत तक कम अंतर की जीत में बदल गई। इस कम अंतर की जीत से राव परिवार ने भी एक सबक सीख लिया। राव परिवार का पूरा जोर अब विरोधियों की ओर से गढ़ी जा रही अहिर नेता की छवि को तोड़ने और सर्व समाज के नेता की छवि बनाने पर टिका हुआ है। आज 1 जुलाई को जिस तरह उनके समर्थकों ने नांगल चौधरी से गुरुग्राम तक जन्मदिन का उत्साह दिखाया है, उससे एक बात जरूर स्पष्ट हो रही है कि राव इंद्रजीत से जुड़े लोग छुटके नहीं हैं, आरती राव के साथ डटे हुए हैं। दोस्तों, आप आरती सिंह राव के राजनीतिक सफर और उनके भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।